मैं इस समय उपस्थित हूँ नाड़बड़ के राजकीय इंटर कॉलेज के कार्यालय में। और इस कार्यालय में इसलिए उपस्थित हो कि इसी वर्ष यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय की जो स्थापना हुई है, ये फिलहाल अस्थायी रूप से जो राजकीय इंटर कॉलेज का जो हॉस्टल है वहाँ पे इसकी कक्षाएं चलेंगी। और अभी जो इसके जो अभी जो छात्र छात्राओं के लिए फॉर्म आवंटित किए गए वो उन फॉर्म से 278 फॉर्म बांटे गए थे। उसमें से महाविद्यालय से जो 191 फॉर्म आए हैं वो उनकी मेरिट लिस्ट बन गई है। और यहाँ पे जो अस्थायी रूप से जो कार्यालय है, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा अस्थायी कार्यालय में जो वहाँ पे जो महाविद्यालय के कर्मचारी प्राध्यापक लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और यहीं पे बाहर जो हम जहाँ पे खड़े हैं हॉस्टल है, ये बहुत बड़ा हॉस्टल है राजकीय इंटर कॉलेज का। वर्तमान में इसमें इसकी जो अस्थायी कक्षाएँ चलेंगी, इसमें चलेगी जब तक कि भवन निर्माण राजकीय महाविद्यालय का नहीं हो जाता है। इसी संदर्भ में जो यहाँ पे लोग बहुत ही खुश हैं। को क्या लगता है कि जो इतने सालों से जो 80 के दशक से यहाँ पे लोगों की जो मांग थी कि एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए, और आज इतने सालों के बाद जो यहाँ पे आपके जो मनोकामनाएं पूरी हुई है, जो यहाँ के जो लोकल छात्र छात्र हैं, गरीब छात्र छात्र हैं, उनके लिए जो एक महाविद्यालय की स्थापना हुई है, आपको क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या लगता है कि किन संघर्षों के बाद आपने यहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना की? आज बहुत खुशी का माहौल है। जो यहाँ की गरीब जनता जो लगातार मांग कर रही थी लगभग 10-20 साल से, आज वो सपना साकार हुआ है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार का और उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के गरीबों को, जो गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, यहाँ से दूर कर्णप्रयाग, श्रीनगर, तलवाड़ी नहीं जा पाते थे, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का जो भविष्य बन रहा है उसके लिए बहुत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और जो पता चला है कि 1 नवंबर से यहाँ पे कक्षाएँ शुरू हो जाएगी, तो क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। इसके लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया, 2012 से लगातार संघर्ष किया। वर्तमान उस तत्कालीन जो है कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी हमने यहाँ पे संघर्ष किया। गैरसैंण जो है उस समय जो सत्र चला था, उस समय भी हमने ये बात रखी। माननीय जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री बने, तब भी ये बात रखी और उन्होंने जो इसकी घोषणा की। और आज ये सपना जो साकार हो रहा है, यह क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। आप दलीप सिंह नेगी जी हैं। आपने भी इस महाविद्यालय के लिए अपने तरफ से बहुत ही संघर्ष किया और कामयाब संघर्ष जिसको कहते हैं वो किया। आप इसे मैं फिर एक बार पुनः दोबारा जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो महाविद्यालय के लिए भूमि दान ग्राम मींग वालों ने दिया है, उनके लिए भी आप यहाँ क्या कहेंगे? और जो वर्तमान में जो अस्थायी रूप से छात्रावास में यहाँ पे जो अस्थायी रूप से कक्षाएं चलेंगी, इस विषय में आपका क्या कहना है कि व्यवस्थाएं हो पाएंगी और भवन निर्माण कब तक हो पाएगा? कुछ क्या मैं मींग के ग्रामीणों का जो है हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने, जब हम यहाँ पे ज़मीन तलाश रहे थे डिग्री कॉलेज के लिए, तो हमने कई यहाँ पे प्रस्ताव आए थे। केवर का आया था, पालचुनी का आया था, पंती का आया था और मींग का आया था। तो मींग के ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो है दान दिया। हम उन ग्रामीणों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और वह सबसे अच्छी ज़मीन है यहाँ पे। और वर्तमान में जो ये हॉस्टल में चल रहा है, इसके लिए हम लगातार संघर्षरत थे और किन्हीं कारण से यह अगले वर्ष नहीं हो पाया, जबकि इसने अगले वर्ष ये कक्षाएँ संचालित हो जाती। कुछ कारण रहे हैं, लेकिन जो कि कार्य समय पे होना था इस समय हुए हैं। उसके लिए जो है यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज के जो स्टाफ है उसका और जो कार्यालय वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया और आज जो है यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो चल रहा है। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि 4-5 सालों में जो है विद्यालय का अपना भवन होगा और तब तक यहाँ पे अस्थायी रूप से चल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और क्षेत्र की जनता में भी यहाँ पे माहौल है और सारे जनप्रतिनिधि तन मन धन से लगे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। बिल्कुल निश्चित रूप से पिंडर घाटी का ये सबसे बेहतरीन महाविद्यालय बनने जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो इसका भवन निर्माण होगा मींग में, वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होकर यहाँ पे तीनों विकास खंडों के जो छात्र छात्राएं हैं, गरीब छात्र छात्राएं, देवाल, नानबड़, थराली और यहाँ तक कि जो कर्णप्रयाग विकास खंड का जो आधा क्षेत्र है, नोली बगोली का क्षेत्र, वहाँ के छात्र छात्राएं भी यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे छात्र श्रीनगर कॉलेज के जो अभी वर्तमान में छात्र नेता हैं अतुल सती, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो महाविद्यालय की स्थापना होगी, किस रूप में आप देखना चाहते हैं? क्या देखिए, उच्च शिक्षा किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और एक सभ्य समाज के लिए जिसको हम विकसित बनाना चाहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से जो ये कदम लिया गया है बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अब जो सवाल इसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आज के दिन में खड़ा है, वो सवाल ये कि यहाँ प्राध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना, यहाँ पे छात्रों को किताबें उपलब्ध करवाना, पुस्तकालय उपलब्ध करवाना और तमाम जितने भी
अन्य गतिविधियां हैं जो एक सभ्य समाज बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, वो यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हम पूर्व में देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो महाविद्यालयों के हाल हैं उस पर ज़रूर हमको सोचना चाहिए। लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने है हमारे पास, क्योंकि ऐसे कई गांव हैं जो पढ़ नहीं पाते थे। उच्च शिक्षा तो उनके लिए बहुत दूर की कड़ी थी। मुख्य रूप से यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जा पाती थी, और जब उनके घर के नज़दीक एक महाविद्यालय होगा तो उनके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगा। लेकिन सरकार को इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिए महाविद्यालय केवल भवनों से नहीं बनते हैं। भवन तो ठीक है, भवन 4-5 सालों में या आने वाले दिनों में बहुत सुंदर भवन बनेंगे, लेकिन शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर लाइब्रेरी में अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनके लिए खेल का ग्राउंड, जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वे ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि हम एक समग्र रूप से जिस नागरिक का निर्माण उस महाविद्यालय के द्वारा करना चाहते हैं वो हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर हमारे जो यहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, डॉक्टर हरीशचंद्र जेटली जी से, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था फिलहाल वही देख रहे हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप जो महाविद्यालय की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं और वो किन चीज़ों पर आधारित है, किस चीज़ को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और क्या कुछ छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो हम 1 नवंबर से आप कह रहे हैं कि कक्षाएँ शुरू होंगी, तो क्या किस ढंग से संचालित होंगे और क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्लासें जो संचालित की जाएगी यानी 1 नवंबर से की जाएगी, उसके लिए हमें जब हम शुरू दिन यहाँ आए तो हमें विश्वास नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ की जनता और यहाँ के लोग इतना सहयोग महाविद्यालय करेंगे। और गजब की बात तो ये है कि यहाँ जो है कि फर्नीचर 4 दिन के भीतर यहाँ फर्नीचर पहुँचे टीचर्स के बैठने के लिए। और आज हमने मतलब कल 7 तारीख को और 22 तारीख को हमने ज्वाइन किया था, 22 सितंबर को हमने ज्वाइन किया था, 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को हमारे महाविद्यालय में 100 चेयर और 100 मेज़ पहुँच गई है। तो इसके लिए हम क्षेत्रीय जनता का और अपने प्रिंसिपल सर का भी तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और 1 नवंबर से महाविद्यालय में कक्षाएं संचालित की जाएगी। ये सरकार की कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार बच्चों की या तो ऑफलाइन क्लासें संभव होगी तो वो होगा, नहीं तो ऑनलाइन क्लासें 1 नवंबर से कन्फर्म होगी। मेरिट लिस्ट आज से शायद फैसला कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट शाम तक हम लगा देंगे और कल से बच्चों के साक्षात्कार होंगे, यानी कल से बच्चों के लिए उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे जो महाविद्यालय की जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं श्री जेटली जी, उनका धन्यवाद करते हुए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के लिए इतने सालों से संघर्ष किया और यहाँ के छात्र छात्रों होने वालों के लिए जो महाविद्यालय की यहाँ पे जो भूमिका जो उन्होंने निभाई, जो उन्होंने संघर्ष किए, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं सुरेंद्र धनत्रा, प्राइम टीवी के लिए नाड़बुद्ध।